हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की मैथ्स का आपका जो 10th चैप्टर चल रहा है कंस्ट्रक्शंस, उसमें ये आपका 4th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम 10th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कि आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। आपको रे दी होगी, उसके इनिशियल पॉइंट पे आपको एंगल ड्रा करना है। ठीक है, एंगल ड्रा करने के बाद उसको आपने जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, जस्टिफाई करने का मतलब होगा कि आपने प्रूफ करके देना है मैथमेटिकली कि वो एंगल जो आपने ड्रा किया वो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि आपने एंगल 90 डिग्री कैसे ड्रा करना है। ठीक है, लास्ट में आपके पास जो डायग्राम आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, तो हम पहले ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक रे ड्रा करनी है जो कि जिसका नाम मैंने यहाँ पे देखो आपके लिए पहले ही मैंने ड्रा कर दी है, ए और बी। ए बी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट कौन सा आ गया इसका, ए। तो आपने कुछ अपनी मर्जी से यहाँ पे कंपास खोलनी है और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, तो देखो आप सेमी सर्कल ड्रा हो गया। सर्कल ड्रा करने के बाद अब आप इसको लेबल भी करते जाओगे, पहले ए बी और यहाँ पे हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। ठीक है, इसके बाद किया किया पहले हमने क्या किया, ए पॉइंट पे कंपास रखी और आपने क्या किया, रेडियस लिया सी और आपने एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, एक सर्कल ड्रा कर दिया हाफ, जितना भी कर पाए आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जितना आपने रेडियस पहले लिया था उतना ही रेडियस रखना है और आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, कंपास का पॉइंटर यहाँ पे रखना है और एक आर्क ड्रा कर देनी है। तो ये आर्क ड्रा कर दी। सेम आपने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये आया आपने आपने इस पॉइंट पे कंपास रखनी है और ये एक और आर्क ड्रा कर देनी है। ठीक है, आर्क ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप थोड़ा लेबल कर लो इनको, क्या नाम दे देंगे हम इसको। देखो ये आ गया ए बी सी और ये इस पॉइंट का नाम दे दिया डी और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो बाइसेक्टर कैसे करोगे, फर्स्ट आप डी पे रखोगे, कंपास कितनी खोलनी है आपने, ई डी से थोड़े आधे से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप इतना खोल दो इसको। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार आप आर्क यहाँ से ड्रा करोगे और एक बार आपने क्या करना है, अब पॉइंट ई पे से आर्क ड्रा करनी है। कर दी ड्रा आर्क। इस पॉइंट का नाम आप रखोगे एफ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने ए और एफ को ज्वाइन करना है। आपने कैसे ज्वाइन करोगे, ये आ गया आपके पास ए और ये आ गया आपके पास पॉइंट ए और एफ को आपने ज्वाइन करना है। अब मैं यहाँ पे इस रे का नाम मैं यहाँ पे दे दूँगा एक्स। तो आपका एंगल ड्रा कर दिया आपने बी ए एक्स। ठीक है, एंगल बी ए एक्स आपने ड्रा कर दिया। अब मैं थोड़ा स्टेप वाइज आपको बता भी देता हूँ कि आपको स्टेप कैसे लिखने हैं। देखो यहाँ पे देखो, आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा अ रे ए बी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो ए बी रे ये ड्रा की। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे आपके पास क्या लिखा है हमने, विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए सी ड्रा अ सेमी सर्कल विद बिच कट द, यहाँ पे आपके पास बिच आएगा, बिच कट द रे ए बी एट पॉइंट सी। हमने क्या किया, एक यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट मारना और यहाँ से आपने रेडियस कितना ए सी लिया और एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया जो कि ए बी को कहाँ कट कर रहा था, सी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था आपके पास, विथ सी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए सी ड्रा एन आर्क विच कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। हमने क्या किया, रेडियस सेम रखा ये, अब आर्क कहाँ पे रखी थी, पॉइंटर यहाँ पे रखा और यहाँ पे कट किया जो आपके पास डी पॉइंट आ गया। तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप था इसके बाद आपका, विद डी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए सी ड्रा एन आर्क विच कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट ई। अब हमने क्या किया, सेम रेडियस रखा था, सेम जैसे यहाँ पे किया, सेम हमने क्या किया, डी पे रखे कंपास और सेम रेडियस से यहाँ पे आर्क ड्रा कर दी। ठीक है, ई। नेक्स्ट इसका स्टेप क्या था आपके पास, टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर विद द रेडियस मोर देन हाफ ऑफ डी ई ड्रा आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर सच से एट एफ। हमने क्या बोला कि हमने एक बार यहाँ पे रखा और एक बार यहाँ पे रखा और एक ड्रा आर्क, दो आर्क ड्रा की जो कि रेडियस दोनों का सेम रखा हमने, इसका और इस आर्क का रेडियस सेम रखा जो कि यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने एफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ड्रॉ रे ए एक्स सच दैट ए एक्स पासिंग थ्रू एफ
सच दैट एंगल वी ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या किया, ए एक्स रे ड्रा की यहाँ से ए से, जो कि एफ पॉइंट से पास हो रही थी, तो ये आपके पास जो एंगल बना ये होगा आपका 90 डिग्री। अब हम करेंगे जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन में हमने क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा बी ए एक्स, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ए एक्स, क्या एंगल करना है आपने, बी ए एक्स इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। आपको ये एंगल प्रूफ करना है कि एंगल बी ए एक्स इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, जो कि आपके पास एंगल है ये बी ए एक्स। जस्टिफाई कैसे करना है, देखो अब आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए डी ए ई डी एंड डी सी। देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे, किस किस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट आ गया आपके पास ए डी, है ना, तो ये और ये पॉइंट आ गया ए डी। फिर हमने बोला ए ई, तो ए और ई ये पॉइंट आ गया। और फिर हमने बोला ये आपका डी सी, तो डी सी पॉइंट ये है, ये और ये पॉइंट। और फिर आपका पॉइंट आ गया था ई और डी, तो ये हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने क्या दिखा, देखो यहाँ पे हियर ए डी इक्वल टू ए सी, मैं साथ में रख देता हूँ, डायग्राम भी आपके पास सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए क्या लिखा है हमने। हियर ए डी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, हियर ए डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू डी सी, क्या दिया हमने, ए डी इक्वल टू डी सी और इक्वल टू ए सी। ये तीनों साइड क्यों है इक्वल, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब इनको ड्रा किया था तो क्या किया था, सेम रेडियस रखा था, यहाँ पे आर्क ड्रा किया, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, तो तीनों का अगर रेडियस सेम था तो इसका मतलब ये आर्क की लेंथ भी सेम होगी, ठीक है। अब ये तीनों की लेंथ सेम है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी, है ना, कौन सा एंगल, ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या होगा आपके पास, इक्वलेटेड ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वलेटेड ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। आल्सो ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू ई डी। अब यहाँ क्या किया हमने किया ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू ई डी, सेम वही, क्योंकि हमने सेम रेडियस लेके ये ड्रा की थी आर्क, तो ये इनका रेडियस सेम है, तो ये भी क्या होंगे, तीनों लेंथ बराबर होंगी। और अगर ये तीनों लेंथ बराबर होगी तो ये ट्रायंगल की आपकी क्या होगी, इक्वलेटेड ट्रायंगल, और इसका ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। हमने शो कर दिया कि ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, वो हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लिख दिया कि एंगल सी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया और एंगल डी ए ई इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हम करेंगे ज्वाइन ई एफ एंड डी एफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ई एफ और डी एफ को, ठीक है। तो कौन सा है ई एफ आपका, कौन सा आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और डी एफ ये वाला पॉइंट आएगा, है ना, तो ये और ये, ठीक है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद देखो अब आपने आगे क्या किया है, देखो अब हमने क्या किया, ट्रायंगल ए ई एफ और ए डी एफ, ठीक है। कौन कौन से एंगल लिए हमने, ए ई एफ और ए डी एफ, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल ये। देखो यहाँ पे ए ई इक्वल टू ए डी, क्यों है ये आपके पास, क्योंकि ये क्या है, आर्क ऑफ सेम रेडियाई, ठीक है। और सिमिलरली ए एफ इक्वल टू ए एफ क्यों आया, ये साइड हमने कर दी इस साइड के प्रूफ, और ये साइड इसके दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन। और सिमिलरली ई एफ इक्वल टू डी एफ, है ना, ई एफ इक्वल टू डी एफ, तो ये भी आपके पास क्या आएगी, आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई, ठीक है। ये भी दो आर्क थी जिनका रेडियस सेम था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हो गया। अगर तीनों साइड, ये देखो अब क्या हुआ, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने किस रूल से, एस रूल से। तो देयरफॉर ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे, है ना,
तो ये और ये एंगल इक्वल आ गए किससे, बाय CPCT, एंगल EAF इक्वल टू एंगल DAF। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, ये एंगल 60 डिग्री है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल EAF इक्वल टू एंगल DAF इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, इस एंगल के हाफ होंगे, है ना। तो लिख दिया हमने 1/2 एंगल EAD। लेकिन EAD इक्वेशन सेकंड में हमने बताया था कि 60 डिग्री है, तो 1/60 डिग्री कितना हुआ, 30 डिग्री। मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। अब देखो ना एंगल CAF कौन सा है, CAF किसके बराबर होगा, CAD। मतलब इस एंगल और इस एंगल को सम करूं तो ये दोनों एंगल सेम आएंगे, लेकिन ये कितना है 60 और ये कितना है 30, तो 60 + 30 कितना हुआ 90 डिग्री, वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 60 + 30 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपके पास ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये तो यही साइड आपको एक्सटेंड की हुई है। तो हैंस 10 एंगल BAX इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।